गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द बंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1735 और आज एक बहुत अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है किस्मत। भेजने वाले हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजेश दफ्तरी, जो मैंने पहले भी बताया था, राजकोट में रहते हैं, एक NBSC चलाते हैं और इनके द्वारा भेजी हुई ये कहानी है किस्मत। शुरुआत करते हैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार और इसके बाद करेंगे विश्लेषण कि आपको यह कहानी कैसी लगी। किस्मत। एक युवक अपनी भविष्य की आशा जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उसके सामने दो गोले बनाए, एक सफेद रंग का और दूसरा काले रंग का। फिर उसने एक गोले के बीच एक कीड़ा रखा और कहा, अगर यह कीड़ा सफेद गोले में जाएगा तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल और महान होगा, लेकिन अगर यह कीड़ा गलती से काले गोले में जाएगा तो तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम्हारे पास कोई भी भविष्य नहीं होगा। अब जैसे ही कीड़ा गोले के बीच में रखा गया, वो सफेद गोले की ओर रेंगने लगा। यह देखकर युवक बहुत खुश हुआ, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। युवक ने देखा अचानक ही जैसे ही कीड़ा सफेद गोले के किनारे पर पहुंचा, वह पलटकर काले गोले की ओर रेंगने लगा। युवक ये देखकर बड़ा हैरान था और देखता रहा कि कीड़ा उसके सपनों से दूर उसके विनाश की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही कीड़ा काले गोले के किनारे पर पहुंचा, युवक ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, उसे उठाया और ध्यान से उसे सफेद गोले में डाल दिया। ज्योतिषी ये देखकर दंग रह गया। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि उसके मामले में इस तरह कोई हस्तक्षेप करे। ज्योतिष ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अब युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं बैठकर यह नहीं देख सकता था कि मेरी किस्मत बर्बादी की ओर जा रही है, जबकि मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में है। और यह कहकर वो युवक उठकर चला गया। दोस्तों, इस साल यानी कि जो 2025 है, चाहे दुनिया में और हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप उठो, कीड़े को उठाओ और उसे वहां रखो जहां तुम चाहते हो। अपने जीवन का डिजाइन और नियंत्रित करने की शक्ति आपके अपने हाथों में होनी चाहिए। या तो आप बैठकर रहकर सिर्फ शिकायत करते रहो और सोचो कि कोई और आपके लिए कुछ करेगा, या उठकर अपने जीवन की दिशा तय करो। फैसला आपके हाथ में है, दिशा आपको तय करनी है। राजेश दफ्तरी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी जिसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति अपनी किस्मत को लेकर बहुत परेशान होता है, एक साधु के पास जाता है और साधु उसे कुछ उपाय बताता है। लेकिन साधु जो उपाय बताता है, वो व्यक्ति शुरू में उस उपाय से खुश होता है, लेकिन बाद में जब देखता है कि वो उपाय सही कार्य नहीं कर रहा उसके हिसाब से, तो वो उस विधि को बदल देता है और साधु नाराज होता है। उससे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वो व्यक्ति कहता है कि किस्मत तो हमारे हाथ में होती है। जब हम किस्मत को देखते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं हो रही है और हमें चांस मिलता है कि हम किस्मत को बदल सकते हैं, तो शायद हमें किस्मत को बदल देना चाहिए। और दोस्तों, यही वो व्यक्ति करता है, यानी कि हाथ पे हाथ रख के हमें नहीं बैठे रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जहां पे अपने दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किस्मत तो सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।